नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने आज कराने वाला हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, साथ साथ में आप लोग भी नोट करें, ठीक है। तो पंचायती राज का जो जिक्र है ये भाग नंबर 9 में, जो संविधान का भाग 9 है उसमें किया गया है। अब आर्टिकल की बात करें तो इसके आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 ओ तक, ठीक। आप लोग ये नोट कर लें। सूची है 11। कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची 11 में इसका जिक्र किया गया है। कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची 11। और अनुसूची 11 में जो विषय हैं, तो विषय कितने हैं? तो विषय हैं 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय, ठीक। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लें, ठीक है। अनुसूची 11, विषय 29। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, वो नोट करें आप लोग। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नेंस, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस के नाम से जो है रिपन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रिपन को, लॉर्ड रिपन को। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन 1 नंबर पे ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता। आप बच्चे क्या करते हैं, बलवंत राय मेहता को टिक करके चले जाते हैं। मैं बताया देता हूँ बलवंत राय मेहता ने क्या किया था भैया, जो इसलिए जो है बलवंत राय मेहता जो फेमस है पंचायती राज व्यवस्था थे। तो देखिए इसके, अब देखो संविधान में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पूरा डिटेल में बताता हूँ, चलिए लिख लीजिए आप लोग। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40। जो आर्टिकल 40 है, तो 40 में लिखा है कि राज्य में क्या होना होगा, एक एक ग्राम पंचायत होगी, एक पंचायत होगी। तो पंचायत का जिक्र कहाँ पे है? तो पंचायत का जिक्र जो है संविधान के भाग नंबर 4 में यानी कि DPSP में आर्टिकल 40 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक। तो बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति हैं, बलवंत राय मेहता। सबसे पहले बात करें तो भारत में देखिए, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद पहली सरकार भी बन गई। उसके बाद से एक समिति आई है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। आप लोग देखिए नोट भी कर लें। तो बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन पे 1957 में एक जो है समिति बनी। तो इसमें इन्होंने विचार दिया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रणेता हैं भैया बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता। इन्होंने भैया बताया है कि क्या होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, ठीक। ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पे बताया इन्होंने, ब्लॉक स्तर पे एक होनी चाहिए, फिर एक जिला पे, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 बताए थे। कौन? एक बलवंत राय मेहता। कौन भैया? तो इसके ये हैं बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। आप लोग नोट कर लें अच्छे से, जो है आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली को किसने दिया भैया? तो बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन पे 1957 में जो है बताया इन्होंने 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम पंचायत एक ब्लॉक स्तर पे होनी चाहिए, जिला स्तर पे होनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है। एक और व्यक्ति हैं अशोक मेहता, ये भी भैया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अशोक मेहता ने भैया 2 स्तरीय बताया, 2 स्तरीय प्रणाली बताया था भैया, 2 स्तरीय व्यवस्था इन्होंने बताया। उसमें क्या क्या बताया? इसमें ब्लॉक स्तर को हटा दिया, ग्राम स्तर पे होनी चाहिए, और उसके बाद सीधे जिला स्तर इन्होंने बताया। तो ये 2 स्तर को बताने वाले हैं भैया अशोक मेहता। और त्रिस्तरीय प्रणाली भैया किसने बताया? तो त्रिस्तरीय है बलवंत मेहता। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। ये दोनों आप लोग नोट कर लें। और जो लॉर्ड रिपन है वो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस के जनक हैं लॉर्ड रिपन। त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता देते हैं, और 2 स्तरीय प्रणाली जो है 2 स्तर पे होनी चाहिए, तो उसने बताया? अशोक मेहता ने बताया। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग नोट कीजिए। यानी कि सबसे पहली बार
2 अक्टूबर 1962 में, कब? 2 अक्टूबर 1962 में, और कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। जिला कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। जिला, तो जिला है नागौर। नागौर में सबसे पहले पंचायत का भैया गठन किया गया था। अब क्वेश्चन नोट करेंगे, अच्छे से नोट करें। कब? डेट 2 अक्टूबर 1962। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो है उद्घाटन किया था। इनॉग्रेशन किसने किया था? तो उसमें पीएम थे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेंगे, पीएम कौन थे उस समय? तो JL नेहरू जी पीएम थे। कौन थे? JL नेहरू। ये इस उद्घाटन कार्यक्रम में भैया भाग लेते हैं, जाते हैं। जगह इंपॉर्टेंट है, नागौर जिला है, राजस्थान का जो है, राजस्थान राज्य में पड़ेगा। ठीक है, डेट याद रख लेंगे, 2 अक्टूबर 1962। अब एक और यहाँ से भैया क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले चुनाव कहाँ पे हुए? ठीक, पंचायत स्तर के जो चुनाव हुए हैं तो ये सर्वप्रथम कहाँ हुए? अब भैया क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा दिया जाता है। तो चुनाव सबसे पहली बार होते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश 10 दिन की बात है, बीच में 9 दिन की, 2 अक्टूबर को हुआ है। ठीक, यहाँ पे गठन आंध्र प्रदेश में चुनाव पहली बार होते हैं कब? 11 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पंचायत के जो है चुनाव सबसे पहले कहाँ हुए? तो आंध्र प्रदेश में हुए। और गठन कब हुआ सबसे पहले? तो राजस्थान का नागौर जिला है। ये सबको बच्चे को पता है राजस्थान, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लें, नोट कर लें, इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक, तो अभी तक हमने क्या बताया? अभी तक हमने बताया इसका जो है जिक्र, पंचायत का जो जिक्र है आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40। और भाग की बात करें तो भाग कहाँ पड़ेगा? भाग 4 DPSP। कौन? DPSP। ठीक, नीति निर्देशक तत्व। अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है, भाग 4 जो है DPSP, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो DPSP जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, पंचायत का जिक्र आर्टिकल 40 में है। पंचायत भाग 9 आर्टिकल 243 से 243O, अनुसूची 11, विषय कितने हैं? 29। ठीक, देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। ये क्यों मनाया जाता है भैया? तो बता दें, जो संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, ये लागू कब होता है? इसमें इसी में अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। अनुसूची 11 जो है ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। ठीक, इसी में 29 विषय हैं। ठीक है, और ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर? एक क्वेश्चन और यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, वो भी नोट कर लेंगे। जो 74वां संविधान संशोधन है, 73वां ये था जो, अब इसमें तो पंचायत का जिक्र है, नगर पंचायत, नगर पंचायत का जो जिक्र है उसका जिक्र जो है भाग 9A में है। ठीक, भाग 9A। अब इसमें क्या है? तो नगर पंचायत है। ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी 1992 का ही है। ठीक है, और बता दें आपको हम, इसमें जो है अनुसूची 12 जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, इसमें कितनी, कौन सी जोड़ी गई? अनुसूची 12 जोड़ी गई। जो भाग 12 है, अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद जो है 243 P से लेकर के 243 ZG तक है। ठीक, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे भैया। जब 243 से 243O तक तो पंचायत है। ठीक है, अब नगर पंचायत जो है ये 243 P से 243 ZG तक है। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? तो अनुसूची 12वीं
जो है 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक, भाग कौन सा? तो भाग 9। कौन सा भाग? भाग 9। ठीक, आर्टिकल की बात कर लेंगे तो आर्टिकल 243 से 243 जी। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे? एक तो ये लॉर्ड रिपन वाला, स्थानीय स्वशासन का जनक, द्विस्तरीय प्रणाली अशोक मेहता, त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता। आर्टिकल कौन सा है जो पंचायत जिसमें जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 40। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 12 जोड़ी गई। ठीक, इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें विषय हैं भैया 29 हैं। किसमें? अनुसूची नंबर जो 11 है, ठीक है, जिसमें जोड़ा गया है क्या? पंचायती राज। ठीक, पंचायत, तो पंचायत में जो अनुसूची 11 है पंचायत में, उसमें 29 विषय हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको देखने को मिलेगा। जो आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव सबसे पहली बार कहाँ हुए? तो आंध्र प्रदेश में हुए। और पहला जो जिला कौन सा है पंचायत को लागू करने वाला? तो वो है नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में पड़ेगा। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अपने में विशेष छाप छोड़ता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको अलग से स्टार मार्क कर लें। तो आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।